हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज उपासनी मनते फास्टिंग के लिए हर एक के लिए प्रेयर के लिए कहा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज की प्रार्थना परमेश्वर आपका जीवन में हर एक सत्य का रास्ता दिखाए, ताकि आप किसी की बात में आने वाले ना बनो, परंतु परमेश्वर पर बातों पर चलने वाले बन पाओ। क्योंकि मनुष्य की बातें कभी भी धोखा दे सकता है, कभी आप टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, लेकिन खुदा की बातें आपकी ज़िंदगी को बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और खुदावन के नाम से मेरे प्यारे भाई बहनों, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। खुदावन ने आज इस पवित्र दिन बनाया है। महीने के 6 तारीख तक परमेश्वर ने इस आखिरी साल तक परमेश्वर ने बचा के शुरू से आप तक रखा है। उस पिता का धन्यवाद करते हैं। आज उपवास निमंत्रण परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मैं सभी के लिए प्रेयर करूं और इस वचनों को आप सभी तक पहुंचाऊं। खुदा की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया है ताकि आप सबको इस वचनों के बारे में बता सकूं। आप विश्वास करिए, अंत तक प्रार्थना को सुनिए, क्योंकि जो विश्वास करता है स्थिर रहता है, परमेश्वर उसको नियुक्त करता है और उनको क्या है, हर एक असंभव को संभव कर देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके विश्वास द्वारा आपके साथ साथ आपके घरानों बचाए जाएंगे, आपके परिवार बचाए जाएंगे, आपके शहर बचाए जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हमारा बचना काफ़ी है, हमारा बचना काफ़ी नहीं। अगर हम बच चुके हैं तो दूसरे को बचाने का भी कर्तव्य बनता है। आपको पता है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक मनुष्य अगर जा रहा है को उस समय में उस जगह में गड्ढा है, कुआं में गिरने वाला है, तो अगर मैं जा चुकी हूँ तो रास्ता मुझे पता है कि गिरने वाला है उस रास्ते में कि गड्ढा है। हालेलुया। तो मैं दूसरे को बचाऊंगी तो वो भी बच जाएगा, मैं भी बच जाऊंगी। हालेलुया। अगर उसको बताऊंगी, अगर वो विश्वास नहीं करेगा तो वो गिरेगा गिरेगा, साथ में अगर उसके पीछे भी जो आने वाले हैं वो भी गिर जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु की आत्मा आज कहना चाहता है कि अगर हम बचते हैं, अगर आप भी मसीह में आए हैं, हम भी मसीह में आए हैं, तो किसी ने बताया तब आए के। हालेलुया। तो अगर हम आए तो औरों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन आज मरकुस का 6 का उसका 16 और 17 18 आयत। परमेश्वर का वचन मुझे परमेश्वर ने कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। विश्वास करने वाले में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वो बीमारी पर हाथ रखेंगे और वो बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। यीशु ही राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। जिसने यीशु पर भरोसा किया, विश्वास किया, उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। लेकिन जिसने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहराए गए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उम्र को देखता है, ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे को देखता है, परमेश्वर मूर्खों को भी चुनता है। हालेलुया। जैसा आपके विश्वास है वैसा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने सामूरी के कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा हो जाएगा कहा। हालेलुया। और उसका विश्वास द्वारा उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप आज विश्वास करते हैं तो प्रभु की महिमा को जरूर देखेंगे, क्योंकि मरकुस के इंजील बाइबल बताती है जिसने विश्वास किया है वो प्रभु की महिमा को देखा है। वो नए नए भाषा बोलेगा, दुष्ट आत्मा को निकालेगा, बीमारी पर हाथ रख के चंगा करेगा। अगर प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो कुछ हानि नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने पतरस को कह सकता है पानी में चलने का आज्ञा दे सकता है, तो वो फोकस करके यीशु मसीह की ओर देख के चलता गया था, उसको कुछ भय नहीं दिखा। लेकिन जब यीशु मसीह की ओर से फोकस को हटा दिया तो उसका विश्वास डगमगाने लगा और पानी में वो डूबते जा रहा था। आज अगर आप और हम परमेश्वर की ओर फोकस लगाएंगे तो प्रभु जरूर हमको और आपको जयवंत करेगा।
चाहे बीमार हो, चाहे डिप्रेशन, कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो। हालेलुया। रोमियो का किताब उसका 10 का 9 आयत में क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मनों से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर इस तरह बाइबल बता रही है कि मुँह से अंगीकार करना मतलब आपको पता है कि आप एक पापी है, कि हम एक पापी है, लेकिन आपको और हमको जानना है कि हमने पापी किया है। हमको किसी को ये नहीं कहना है कि तुम मुँह से अंगीकार कर, मुँह से अंगीकार कर। अगर मुँह से अंगीकार करना है तो प्रभु ही, यीशु ही प्रभु है। अगर एक कैदी को जेल में डाल दिए, कई लोग ऐसे पाए जाते, तो हमने पाप किया प्रभु, तो हमको पापों को, गुनाह को क्षमा कर, हमारे अपराध को मिटा दे, हमारे सारे चीज़ को क्षमा कर कहता है प्रभु। हमको बताता है बाइबल, हम माँ की गर्भ से ही पापी होकर जन्म होते हैं। हालेलुया। और प्रभु जानता है उस विषय के कि हम एक पापी है। एक कैदी को जेल में डला दिया जाता है कि कैदी को पता है कि मैं कैदी हूँ, कैदी हूँ, कैदी हूँ, कैदी हूँ। क्या उसको बताना पड़ेगा क्या कैदी है? हालेलुया। तो उसको पता है कि वो कैदी है, कैदी है, कैदी है। इस तरह हमारा मनुष्य, जो हम गुनाह किए, पाप किए, तो हमको पता है कि हम पापी है, पापी है, पापी है, लेकिन हमको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बहन या एक भाई का आप कलीसिया लेके आते हैं या वचन सुनाते हैं, आपको नहीं कहना है कि तू नशा छोड़ दे, तू सिगरेट छोड़ दे, तू चूड़ी पहना छोड़ दे, तू घोड़ाखोर करना छोड़ दे, तू ये करना छोड़ दे, तू वो करना छोड़ दे, तू चोरी करना छोड़ दे, तू व्यभिचार करना छोड़ दे। इसको किसी को डायरेक्ट नहीं कहना है। हालेलुया। तो वो मनुष्य क्या कहेगा आपको पता है? सामने वाला क्या कहे? अरे मैं तो परेशान था, सोचा इसी परमेश्वर के पास आऊं और ठीक हो जाए। सोचता है वो क्या करेगा? वो तो डर के भाग जाएगा। यीशु मसीह का नाम तो लेना तो दूर की बात है, वो आपका नाम भी लेना छोड़ देगा। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर के निकट, हमारा कर्तव्य है कि हम उसको वचन बता सके, हमारा कर्तव्य है कि उसको परमेश्वर के निकट ला सके। वो परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आएगा। खुद ही वो अंगीकार करना मतलब यीशु प्रभु है, परमेश्वर को जो ग्रहण किया है पवित्र आत्मा, आने वाले समय उसी को अगर पवित्र आत्मा कहता है कि यीशु मसीह को प्रभु नहीं कर, ग्रहण नहीं करते हैं, वो दोषी ठहरा जाएगा। गुनाह और पाप के वो दोषी नहीं। परमेश्वर को जब जानेगा तो ऑटोमेटिक वो खुद गुनाह और पापों का फ़र्क समझ आ जाएगा और खुद ही खुद वो रास्ता को बदल देगा। हालेलुया। तो किसी का जीवन में ज़बरदस्ती पापों का अंगीकार करना बोल के नहीं कहना। हालेलुया। तो यीशु मसीह ही पापों का अंगीकार करने के लिए, हम जानते हैं कि एक मनुष्य पापी है, हम जानते हैं कि हम गुनाह किए हैं, लेकिन यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जब उद्धार करता हुआ जब जान जाएगा तो उसका गुनाह क्या होगा? परमेश्वर मिटा देगा अपने लहू से धो के, शुद्ध करके। हालेलुया। प्रेरितों का काम 19 का उसका 18, 19 और 20 आयत परमेश्वर का बाइबल बताती है, जादू करने वाले में से बहुतों ने अपनी अपनी पाथियों इकट्ठा करके सबके सामने जला दी, और सब जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलाता और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा वहां से जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। हालेलुया। तो हम किसी का जीवन में ज़बरदस्ती नहीं कह सकते मेरे प्यारे भाई बहनों कि तुम उसे अंगीकार कर। पौलुस ने जब मकिदुनिया में गया, उसने प्रार्थना किया, ऑटोमेटिक लोग बीमार, तकलीफ थे, चंगे होने पाए, लोग निराश हताश थे, खुदा ने उस जगह में आज़ाद किया। तो जो तंत्र मंत्र सब चीज़ करते थे, जो दुनिया क्या है, एक गुलाम की तरह जी रहा है, शैतान की एक मूर्ति, शैतान को पूजा करता है, गुलाम की तरह जी रहा है। तो गुलाम की आत्मा से तब आज़ाद होगा। कैदी को जैसे जेल में निकाल दिया जाता है तो उसको फुर्तीलापन कुछ समझ आता है, चारों दीवार में उसको कुछ समझ नहीं आता। उस तरह जब मनुष्य को, जब उसको कुछ चंगाई, कुछ छुटकारा दिखता है तो प्रभु को वो जानता है, मनुष्य का स्वभाव है ये। हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना कहना चाहूँ, यीशु मसीह सच्चा खुदा है और हम किसी को ज़बरदस्ती प्रभु में मुझसे अंगीकार कर, मुझसे ये कर वो कर नहीं कह सकते हैं। अगर उसको छोड़ना रहेगा, आपके परिवार में कोई नशा कर रहा है, आपके परिवार में व्यभिचार कर रहा है, आपके परिवार में बीमार है, आपकी परिवार में परिस्थिति बहुत बेकार है, आप गरीब लाचार में जी रहे हैं, आपकी परिस्थिति बहुत बेकार है, तो प्रभु बदलने का सामर्थ रखता है। अगर जिंदा परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो प्रभु सामर्थ रखता है, सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके लिए हमारे लिए बहुमूल्य उसने बहाया ताकि उसके लहू द्वारा आप और हम छुटकारा पाए जाए उस गुलामी की आत्मा से, उस जिस मूर्तियों का गुलामी करते थे हम लोग, आज उस अंधकार की ताकत से छुटकारा पाए जाते हैं और उस गुलामी से आज़ाद पाए जाते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस वचन द्वारा बताना चाहता है कि अब सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह किसी का जीवन में जबरदस्त कुछ मत करिए। अगर नशा करने दो, दारू पीना पीने दो और गुड़ाखोर करने दो, संसारिक रीति जीना है जीने दो, लेकिन अगर वो प्रभु को सच्चा खुदा को जान के आएगा तो खुद ही परमेश्वर की आत्मा उसको जीवन को वो सच्चा परमेश्वर को जानेगा तो सच्चा ही इसका रास्ता उसका दिखने लगेगा और हर एक पल बदलने लगेगा। हालेलुया। तो प्रभु की आत्मा कहता, आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु गुरु प्रेमी पिता, आपके नाम के धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते रही बरकर शुको नमो शुद्ध लखो नमाशते नमा नबा लखो नमा शुद्ध रखो तो नमा न शुको रखो तो नमा रशीद लखो लखो रबाशते नमा नदी लबो रुशद नमा न शुको नुखो दी रबाशते नमा न कतन लखो नमा नी बोर दे रखत नमा न शुको नुखो रखो ती लखवाशते नमा निद लबो देव न शुको नुखो रिद कतर बारा शुको नुखो दे लखा नम नमाशिके नमनती लखोर बाशुद नुखुति रनखति लबाशुको नमाशिको रुखुदी रे खंदा लखबा। पिता राजा, आज के वचन हर एक को छू ले खुदा, तू ही सच्चा परमेश्वर, किसी का जीवन में जबरदस्ती काम करने वाले नहीं प्रभु, तेरे आत्मा काम करे, हर एक जीवन हर एक परिस्थिति से प्रभु आज़ाद होने पाए खुदा, हर एक नशे की आत्मा से आज़ाद होने पाए पिता, हर एक बीमारी से आज़ाद होने पाए खुदा। मैं होली कुछ फायर लिज करता बीमार करने वाली आत्मा को, अंधकार की ताकतों को जो प्रभु में आने में रुकावट डालती खुदा, जो आतर भटक जाते यीशु के नाम से लौट के आने पाए खुदा। मुर्दे प्रभु घुटने नहीं टेक सकता है खुदा, जीवित रहते हो तो सच्चा परमेश्वर में घुटने टिकने पाए खुदा। जो बीमार है प्रभु तेरे लहू को लगाते यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए खुदा। जो परमेश्वर पिता हार्ट अटैक यीशु के कोड़े खाने से चंगे होने पाए, जो बीपी शुगर यीशु के सामने लहू लगाते यीशु के नाम से चंगे होने पाए, जो परमेश्वर पिता राजा परमेश्वर पिता कैंसर यीशु के नाम से प्रभु चंगे होने पाए तेरे कोड़े खाने से खुदा बाप। जो शिकलील पैशन यीशु के नाम से चंगे होने पाए तेरे कोड़े खाने से खुदा। जो जॉन्डिस बीमारी यीशु के कोड़े खाने से चंगे होने पाए, जो वाद है यीशु के नाम से कोड़े खाने चंगे होने पाए, डिप्रेस की आत्मा यीशु के लहू लगाते उस मनुष्य डिप्रेशन की आत्मा में आजाद होने पाए खुदा। जिसने परमेश्वर के जान लिया और यीशु के नाम से अंधकार की ताकत उसको खींचता पीछे तरफ यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करती उसकी लाइफ से प्रभु। जो गरीबीपन में जी रहे उनका परिस्थिति बदलने पाए, उनका हर एक समय बदलने पाए प्रभु। जिसने आपको जाना सारे वस्तु उसके पीछे करता है खुदा, जिसने विश्वास किया आपकी महिमा को देखा, आपकी महिमा को देखने पाए खुदा। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, हर एक दुखों को आनंद में बदल दे खुदा। आज उपास निमित्त मेरे प्रार्थना करना प्रभु, हर एक घराने को लाश के कारण होने पाए खुदा। जिनके पास नौकरी नहीं यीशु के नाम से नौकरी मिलने पाए खुदा। यहोवा हमारा चरवाहा है, वो हमको कुछ ही कमी घटी ना होने देगा खुदा। हे मेरे प्रभु, हर एक कमी और घटी को पूरा करना मेरे खुदा। प्रभु जिनका नौकरी ने उनका नौकरी लगने पाए खुदा। जिनके परिवार मसीह में एक आए हुए परिवार उनको सता रहे, पड़ोसी सता रहे, कलीसिया में सताया जा रहा, प्रभु यीशु के नाम से सताए वाले आत्मा से आजाद होने पाए। उन शर्मिंदगी की आत्मा जाए पिता। तूने वादा किया मैं तेरे सम्मान को बढ़ाऊंगा, तेरे दुखों को तेरे रोगों को दूर करूंगा और विश्वास द्वारा रोगी बच जाएगा का। जो विश्वास करेगा संकट की घड़ी से छुड़ा जाएगा का प्रभु। हर एक लोग संकट की घड़ी से छुड़ा जाए प्रभु। जो कुछ भी परिस्थिति उनका परिस्थिति बदलने पाए खुदा। आज की उपास निमित्त प्रार्थना द्वारा जिनके बच्चे ने गर्भ खुलने पाए, आनंद करने वाली माता होने पाए खुदा। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया प्रभु, उनका परिवार उनको परिस्थिति बदल रहा है प्रभु। और प्रभु तेरे निकट में आ चुके लेकिन बपतिस्मा ले नहीं पाए पिता। प्रभु तूने कहा जो विश्वास करे पिता और पुत्र और पवित्र के नाम से बपतिस्मा लो का पिता। प्रभु वो बपतिस्मा लेने वाले बन पाए, वो उनका घर उनको सारी आत्मा यीशु के लहू के नाम से मांग लेती खुदा। बन के नाम से सारी आत्मा प्रभु को ग्रहण कर पाए खुदा।
प्रभु इन दिनों में प्रभु जितना विश्व में भाई बहन है पिता परमेश्वर और प्रभु पास्टर विश्वास पर तेरे दास और दासी जितने भी पाए जाए तेरे लव में कवर करते, उनका मिनिस्ट्री, उनका जॉब, उनकी घर, उनकी परिवार, उनके हर एक जुड़े जुड़े इच्छा यीशु के नाम से ब्लेस हो पाए। जितने भाई बहन आप पर आशा रखते प्रभु यीशु के नाम से उनकी आशा टूटने ना पाए खुदा। प्रभु उनका दुख हो आनंद में बदलने पाए। जो मसीह में बढ़ना चाहते तेरा लहू लगाते यीशु के नाम से उनका विवेक, उनका हृदय, उनकी आत्मा मजबूत होकर प्रभु तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल हो पाए। प्रभु यीशु राजा जिस भाई बहन प्रभु यीशु राज तुर पर तेरे आत्मा पाने की इच्छा रखता है यीशु के नाम से तेरे आत्मा ब्लेस होने पाए और तेरे अनुग्रह का हाथ आए प्रभु और तेरे महिमा को दिन प्रतिदिन देख पाए, तेरे आत्मा द्वारा दान वरदान से भरने पाए। पिता परमेश्वर जितना भी ग्रुप भाई बहन एडमिट पाए जाते हैं चाहे फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप में जहाँ कहीं एडमिट पाए जाते हैं प्रभु और उनका घराना तेरे लोग में कवर करते, उनका घराना यीशु के नाम से बचाया जाए। उनके साथ साथ उनकी मोहल्ले, उनके शहरों, उनके परिवारों, उनके मोहल्ले प्रभु यीशु के नाम से बचाया जाए। प्रभु राजा जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु जो प्रार्थना सुनते हैं प्रभु शेयर और सब्सक्राइब करके दुआएं भी करते हैं प्रभु उनका घराना यीशु के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ पिता। रिमा नखरा रशुतो नमो नुशुकुल खुर नखरा बशिते रबा रद्दा नमाना शुगो लोखोर नखाती रे बिशिदा नखाता रबा शुको रबा लखा नमाना शुको रुदर यरा खंदा लखोती बारशिते रबा रथा नखो लखो नमाशु तो रुखोंदा रबा शिते नखबा। पिता जो भी जिस किसी परिस्थिति में उनका परिस्थिति बदलने पाए खुदा तेरे शामती हाथ में शक्ति सबरे सब तक साथ है क्या। जो भाई बहन उपवास रखे हैं प्रभु उनकी सहायता करने जो इच्छा लेके आपके निकट रखे हैं खुदा तेरा वचन बताती है पिता। जो उपवास रख के प्रार्थना करता है खुदावन जी भी तेरे उपस्थिति उनका जीवन में पाया जाए। जब दानियल को तूने प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया राजा यीशु एस्टर को प्रार्थना उपास निमित्त उत्तर दिया खुदा। हर एक प्रार्थना के निवेदन हो और आदमी के साथ उत्तर दे मेरे खुदा। निन्वे के शहर को प्रभु उपास द्वारा तूने बचाया खुदा। हर एक परिवार यीशु के नाम से बचने पाए खुदा। हे मेरे प्रभु बहली और महामारी के जाल से हर एक आत्मा को बचा खुदा। तेरे सामत की हाथ ला मेरे खुदा ताकि उनकी और उनका घराना तेरे पंखे के तले जिस तरह माता संभलते संभालने पाए। हे मेरे प्रभु राजा परमेश्वर के जो वो विश्वास करते खुदा आपकी महिमा दिन प्रतिदिन देखने पाए खुदा में सदा बने पाए राजा यीशु। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर खुदा बाप राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु पिता आपका स्तुति और तारीफ करते हैं। जितना भाई बहन उपवास रखे जो कुछ इच्छा लेके आपके निकट रखे उनकी इच्छा पूरी किया जाए खुदा। और प्रभु यीशु के नाम से उनको दुख आने में बदलने लगे। तूने कहा जब उपवास रखे सर पे तिल मल और गुप्त में जा द्वारा बंद कर, गुप्त में जो तेरा पिता देखता है तुझे प्रतिफल दे। कहा प्रभु जो कुछ प्रभु उपवास रखता है प्रभु उनकी इच्छा जो रखे हुए यीशु के नाम से ब्लेस होए पिता। धर्मी दुआई देती है यहोवा सुनता है पिता। मेरी दुआई तुझ तक पहुंचे और फुर्तला से सुन ले। मैं विश्वास करती प्रभु जितने भाई बहन प्रार्थना को सुने आपकी महिमा प्रकट होने जा रहा पिता। धन्यवाद प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं आमीन आमीन आमीन।